नमस्कार, आयुर्वेद इंडियन में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं अवेगा ग्रीन के को फाउंडर मिस्टर करण के साथ। करण जी, आपने हेम्प में काफ़ी काम किया है, लकड़ी भी बनाई है और एक ऑयल भी बनाया है। लकड़ी जो है वो किस तरह से काम करती है हेम्प की, जो आपने ईजाद की है? सर, ये जो हेम्प की लकड़ी है, ये इसका बनाने का जो मोटिव था कि डिफॉरेस्टेशन, जो हमारे जंगल कट रहे हैं और जो पर्यावरण को हानि हो रही है, उसको ओवरकम करने के लिए हमने लकड़ी का डेवलपमेंट ऐसा किया कि जो स्टील से 1.5 गुना ज़्यादा ताकतवर हो और आपकी सागवान की लकड़ी जो सालों साल टिकती है उसके प्रॉपर्टीज़ भी हो। तो हमने एक ऐसी चीज़ बनाई जो फ्लेम रिटार्डेंट है, मतलब जो जल नहीं सकती जल्दी, वाटर रेजिस्टेंट है कि उसको पानी लगकर भी कुछ नहीं होगा, टर्माइट प्रूफ है कि उसमें दीमक नहीं लगेगी, उसमें डिफॉरेस्टेशन और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, मतलब अगर हम इसका घर बनाएंगे, अगर आप घर के अंदर हो और बाहर गर्मी है तो घर का अंदर का टेम्परेचर 26 के नीचे होगा और वही चीज़ उल्टी होगी जब बाहर ठंडी होगी 10 डिग्री सेल्सियस है, तो भी ये अंदर का 26 से 30 के बीच में मेंटेन रहेगा। तो ये इको फ्रेंडली एक लकड़ी है जिसका इस्तेमाल जिसको आपने ईजाद किया है। यस, ये इको फ्रेंडली है, जो बायो रेजिन से बनाया है और इसका डेवलपमेंट आज के टाइम में हमने मास प्रोडक्शन के लिए शुरुआत कर दी है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऑस्ट्रेलिया में भी स्टार्ट हुए और इसे हम आगे चल के और जगहों पर एक्सपोर्ट करना चाहेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका जो डेवलपमेंट है, ये दुनिया की पहली लकड़ी है जिसको हमने कैनावुड, आगे जाकर कैनावुड के नाम से इसे मार्केट किया जाए। तो कैनावुड का भी प्रोडक्शन इंडिया में कर रहे हैं क्या? कुछ घर इससे बने हैं अभी? कैनावुड के कुछ प्रोजेक्ट्स अभी हैदराबाद तेलंगाना में कुछ बंगलों में आपको देखने मिलेंगे। फिर अभी फ़िलहाल एक पुणे में प्रोजेक्ट भी है जो पूरा एक होटल का, जो रेस्टोरेंट का फ्लोरिंग से लेके वॉल क्लैडिंग है, उसमें भी यूटिलाइज़ किया गया है। आप दिखाएंगे मेरे को एक लकड़ी है किस तरह से है? जी, तो ये वो लकड़ी है कैनावुड जो कि भांग के पौधे से बनी है। और इसके बारे में करण जी बता रहे हैं कि ये लकड़ी जो है वो फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, टर्माइट प्रूफ है और ये एक पूरी तरह से इको फ्रेंडली लकड़ी होगी। यानी कि अगर हम इससे घर के अंदर लगाएंगे तो ये टेम्परेचर, जो हीट वेव से भी हमारी रक्षा करेगी और सर्दियों में भी ये घर को गर्म रखेगी। तो जी घर जी के जी बैठिए, आइए करण जी। हाँ जी। ये कुछ घर के प्रोजेक्ट्स जो हमने किए हैं जी। ये पूना का प्रोजेक्ट है, जो अभिषेक होटल पुणे, वहाँ ये इम्प्लीमेंट किया गया है, जो आज से कम 1-2 साल पहले प्रोटोटाइप बोल के इन्होंने हमें चांस दिया। इसकी गेट फेंसिंग बनती है जिसे आप काट नहीं सकते, टैम्पर प्रूफ है और थेफ्ट प्रूफ है, तो इसे चोरी करना भी आसान नहीं है। सो ऐसा इसका प्रॉपर्टीज़ है। आपने कुछ और प्रोजेक्ट भी किए हैं, जैसे आपने बायोडीज़ल का शायद एक प्रोजेक्ट किया है कि हेम्प ऑयल को पेट्रोल और डीजल में मिला के, वो क्या प्रोजेक्ट है? 2015 में हमने जो बायोडीज़ल डेवलप किया था, बायोडीज़ल बनाने का मोटिव ही ये था कि जो तेल की जो प्राइसिंग है जो डेली बढ़ रही है, उस चीज़ को कंट्रोल में लाना एंड लोगों को एक सेफ़ फ्यूल देना। सो हमने 2015 में 80% डीजल में 20% सिर्फ हेम्प बायोडीज़ल बनाकर, हमारा जो पेटेंटेड प्रोसेस है उसके वजह से हमने ज़ीरो कार्बन एमिशन प्राप्त किया, जहाँ ज़ीरो मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है जो हमारे लिए हानिकारक है, वो ज़ीरो होता है। सो इस वजह से
पर्यावरण के लिए भी हानि नहीं है और आम इंसान के लिए भी, और इट इज़ पोल्यूशन फ्री। सो इस चीज़ पे इसका गाड़ियों पे इफ़ेक्ट ऐसा हुआ कि इसने एवरेज बढ़ा दिया उस गाड़ी का। सो एवरेज जो आज के टाइम में 14-15 देती है कार, उसी का एवरेज बढ़कर 24 से 25 हो गया। सो हमारी पब्लिक भी खुश थी, लेकिन सिंस अभी हमारा जो वाइबिलिटी है कि हेम्प का इजाद ज़्यादा होना ज़रूरी है, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये प्रोजेक्ट को इंडिया में फुल फ्लेजली हम रन नहीं कर सकते। बाहर के देशों में हमने ये प्रोसेस टेक्नोलॉजी लीज़ की है, जैसे कि अमेरिका में, ब्राज़ील में, स्पेन में। सो वो चीज़ का हमें वहाँ उनका प्रोडक्शन है काफ़ी, सो वो वहाँ यूटिलाइज हो। तो अभी इस प्रोजेक्ट का इंडिया में क्या भविष्य है? इस प्रोडक्ट का भविष्य ऐसा है कि जिस दिन हेम्प का सरप्लस प्रोडक्शन होना चालू होगा, मे बी इन द नेक्स्ट 5 years हम लोग देखेंगे कि ये फ्यूल ब्लेंड की तौर पर गवर्नमेंट ही डलवाएगी। सो हमें कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट खुद ही ये करेगी आगे। सो दैट्स द बेनिफिट। और कौन कौन से आपने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं? बाय द वे मैं ये बताना आपको भूल गया कि करण जी पेशे से इंजीनियर हैं, और इंजीनियर होने के बाद इनको हेम्प में इतना हेम्प के प्रोडक्ट्स इतने भाए कि इन्होंने खुद रिसर्च करके हेम्प के कई प्रोडक्ट बनाए हैं। तो बायोडीज़ल के अलावा करण जी और कौन सा आपका प्रोडक्ट? सर ये अकेले इतने सारे प्रोडक्ट्स अकेले करना तो मतलब पॉसिबल नहीं था। इसके लिए हमारी डेडिकेटेड टीम है, जहाँ मेरे को-फाउंडर अनिकेत शिरोले। अनिकेत, तो ये अनिकेत जी हैं, को-फाउंडर हैं अवेगा ग्रीन टेक्नोलॉजीज के टेक्निकल, ही इज़ द CTO जी। साइमल्टेनियसली ऋतुजा डोके जो हमारी CEO है, जो ऑपरेशंस ओवरऑल देखती है। मेरे मेंटोर गाइड मिस्टर चेतन सायंकर है, जिनकी बायोडीज़ल, वो मेरे गुरु है बायोडीज़ल बनाने में। एंड बाकी के टीम मेंबर्स अलग अलग फील्ड से है, फरीज बातेना, आबा कृष्ण। तो अभी आप 2 ही प्रोडक्ट आपने बनाए हैं? नहीं, प्रोडक्ट्स हमारे काफ़ी है कि बायोडीज़ल के बाद हमने एग्जॉस्ट मफलर बनाया, कि जहाँ रॉयल एनफील्ड का जो आवाज़ का बैंड था ये, तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया हेम्प को लेकर कि आप साइलेंसर, ये दुनिया का एंड इंडिया का पहला सर्टिफाइड आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट मफलर है, जो सेफ़ टू यूज़ है और उस पर आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी। इसके फ़ायदे ये है कि ये BS6 कंपैटिबल है, जो कि रीसेंट आप लगा लोगे आपके BS3 पे, आपकी गाड़ी BS6 का एमिशन और कंपैटिबिलिटी देगी। दूसरी बात, आपका परफॉर्मेंस 2 से 4 bhp बढ़ जाएगा, मतलब गाड़ी का पावर बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। साइमल्टेनियसली उसका एफिशिएंसी, जो उसका ये है माइलेज, वो भी बढ़ जाएगा। ये यूजुअली क्या होता है कि या तो परफॉर्मेंस बढ़ता है या तो माइलेज बढ़ता है। हमने ये चीज़ पॉसिबल करी कि वी मेक श्योर कि परफॉर्मेंस और माइलेज साथ में बढ़े और 40 से 60% एमिशंस कम हो। सो वो हमने हेम्प के एग्जॉस्ट मफलर के तौर पे हमने डेफिनेटली अचीव किया। उसके बाद हमने 2018 में हेम्प की पहली हेम्प मोपेड बाइक बनाई, बॉडी पैनल, जो अनब्रेकेबल थे, जिसके कारण लोगों का एक्सीडेंट हो भी जाए तो गाड़ी को डैमेज ज़्यादा ना हो। सो आज के तौर पे ये बाइक डेफिनेटली इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स लॉन्च हो जाएगी। एंड कंपनी के साथ आप कर रहे हैं? सर ये हम खुद ही मोटोबाइट नाम की हमारी पार्टनरिंग कंपनी है, जो सर्विस और बाकी का कस्टमाइजेशन देख रही है। सो अवेगा ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ एंड मोटोबाइट मिलकर एक गाड़ी बोल्टजॉन बोल के बना रहे हैं, जो अभी फ़िलहाल प्लास्टिक्स में अवेलेबल है, जो नॉर्मल पब्लिक के लिए। साइमल्टेनियसली हेम्प की बाइक्स अगले कुछ महीनों में अवेलेबल हो जाएगी। फिर हेम्प बैग्स है, जहाँ हमने 2 मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से अवार्ड्स जीते हैं, एंड दे हैव सपोर्टेड एंड फंडेड अस रिसेंटली। सो वो बैग्स हमने मार्केट में उतारे हैं। सो उसका मास प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा कुछ महीनों में।
तो ये आपने मास्क भी उतारे हैं कुछ? हाँ, कोविड में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि दूसरे प्रोडक्ट्स बेच नहीं सकते थे, एसेंशियल कुछ तो होना चाहिए था। तब हमने आइडिया लगाया कि हेम्प से क्यों ना मास्क बनाया जाए। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल तो प्रॉपर्टीज़ है हेम्प के कपड़े के। सो उसी को लेकर हमने, हमारी एक पार्टनरिंग कंपनी है स्मॉल स्पार्क कॉन्सेप्ट, उन्होंने नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी, जो हमारे मंदिरों में हमें अच्छा फील की होता है क्योंकि वहाँ नेगेटिव आयन ज़्यादा होता है और इंसान रिलैक्स फील करता है। सो ये टेक्नोलॉजी को हमने हमारे मास्क में डालकर कोविड के दौरान ऑल ओवर दी वर्ल्ड सप्लाई किए मास्क। मोर देन 10,000 मास्क सप्लाई करने की वजह से इसका ऐसा यूज़ हुआ कि लोगों ने नॉर्मल कपड़े मास्क, जो हमारे क्लाइंट्स है वो ये मास्क के अलावा कोई मास्क पहनते ही नहीं, और आज तक जितने भी क्लाइंट्स ने ये मास्क पहना है उन्हें कोविड हुआ नहीं, और जिन्हें हुआ था वो रिकवर फास्ट हुए। सो ये बेनिफिट्स थे, और ये मास्क को आप ये दुनिया का पहला मास्क है जो हेम्प से बनाया गया प्लस N95 सर्टिफाई कराया गया। सो दिस वाज एन अचीवमेंट जहां हमने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ और उनके सपोर्ट से ये सब अचीव किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया करण जी। तो देखा आपने कि कितनी सारी चीज़ें हेम्प से बनाई जा सकती हैं। दीपक उपाध्याय, ayurvedindian.com।